बाकी मड़ैया सारी सब स्वाहा के दिन साहब। अब बताइए हम लोग गरीब आदमी जो पहने बैठे, यही और कुछ नहीं, कहाँ चलेगा। कितना नुकसान हुआ है आपका? कोई लिमिट नहीं है कितना हो चुका है। सब 25 साल की कमाई यही खत्म है, समझ लो। भैया दा जाऊन है सब बर्बादी गवा है, कुछ ना खाए पैदल कुछ नहीं रह गया, कुछ बच्चा नहीं रह गया। गिरस्ती ये अलमारी थी, पूरी गिरस्ती थी भैया, जो कूलर था, फ्रिज था, ये सब किस्तों पे लिए थे, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे के काम चला रहे थे। तो हमारी यहाँ बहन रहती थी, तो हमारी बहन की लड़की विकलांग थी, तो हमने बस हमको हमारे मुंह से यही निकले कि हाय दादा बच्चे की नहीं, हाय दादा बिटिया हमार हो गए, हाय मंजूक बिटिया चली गई। बहुत ज्यादा हुआ, 2 बच्चे का नुकसान हुआ और जितना ये जल वल गया है उसका तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। जब तक झोपड़ी जली है तब तक कोई पानी की गाड़ी नहीं आई, जब हवेलियों में आग लगी है तब आई है गाड़ी। दोस्तों, लखनऊ के विकास नगर स्थित रिंग रोड के करीब टेढ़ी पुलिया के पास एक प्लॉट था। वहाँ पे सैकड़ों झुग्गियाँ थीं। उस झुग्गियों में रहने वाले हज़ारों परिवार अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आग लग गई और आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि उसका धुआं 10 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। उन झुग्गियों में रहने वाले तमाम परिवार जो हैं उनसे बात करेंगे, क्या हालात थे उस वक्त ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार साहब। रोहित जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हमारी बचपन है तो पूरा ख़त्म हो गया, अब समझ लिए 30-32 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए। तो पहली बार आग लगी है? जी हाँ, पहली बार आग तो लगी छोटी मोटी, लेकिन बुझा लिया गया है। हाँ। लेकिन उस साइड से जो बिन पैलेस है, वो दारू ठेके जस्ट बगल से आग लगी, वहाँ बुझाना चाहते व्यक्ति लोग बुझा सकते थे, लेकिन रोड पे वीडियो बनाने वाले समरसेबिल वहाँ पे थी, वहाँ पे कोई व्यक्ति बस सेल्फी बनाने के चक्कर झोपड़पट्टी बुझा नहीं पाए। उसी में हवा चले, 40 तापमान था 40 डिग्री का, उसमें और आदमी भागते रहे, सिलेंडर तकने चालू हो गए। हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं यहाँ पे। क्या काम करते हैं आप? वैन चलाते हैं स्कूली बच्चों की। जी हाँ। जब आग लगी तो आप यहाँ पे मौजूद थे या काम? नहीं, हम काम पे थे अपने यहाँ पे। सूचना मिली तो आप जब आए? सूचना मिली तब यहाँ पे हम लोग आए। तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं? जी हाँ। कितने लोग हैं परिवार में? हमारे परिवार में छोटा भाई है, 4 बच्चे, बीवी है और हम हैं। छोटे भाई क्या करते हैं? वो रिक्शा ऑटो चलाता है सर। रिक्शा ऑटो चलाते हैं। कितना माली नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? आप ये समझ लीजिए, जो पड़ा हुआ कम से कम ने 2-2.5 लाख रुपए का तो केवल ये है, और जो सोना चांदी हमारा लोग को जो गरीबी रेखा में सब चीज़ बनाए थे वो सब जल के खाक हो गया है। कुछ नहीं मिला हम लोग को। यही प्रशासन से कि हमारी गरीबों की मदद की जाए। अभी तक मदद 24 घंटे हो गए, मदद के अलावा एक बूंद पानी सरकार, बीजेपी सरकार तरफ से कोई एक बूंद पानी लेकर नहीं आया कि पानी यहाँ पे पिलाया जाए। यहाँ पे एरिया बाई एरिया वाले, कोठियाँ वाले भाई लोग यहाँ पे 24 घंटे वो खाना पानी सब चीज़ वही देते रहे, यहाँ पे कोई नहीं दिया है। प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। अपने अपने पैसों से कैसे क्या लेकर आए, फटे तिरपाल सब चीज़ वो अपने। अभी प्रशासन ये भी नहीं कि आप तिरपाल डाल लो कि आराम से यहाँ पे धूप ना लगे, अभी कुछ नहीं अभी सर यहाँ पे मिला कि मिला हो यहाँ पे। हर एक कोई यहाँ पे था। हाँ। अब जल गया, नुकसान हो गया है, तो आए हैं, खाना वाना लेके आए हैं, खाना वगैरह खिलाएंगे पिलाएंगे। भाई हमारी बहन है, हमारे बहनोई है यहाँ पे, सबसे मिलना जुलना यही है भाई, रिश्तेदार भी हैं, मिलेंगे तो वही है। जब आग लगी थी आप लोग कहाँ पर थे? घर क्या नाम है आप? धर्मेंद्र। जब आग लगी आप कहाँ पर थे उस वक्त? यही रहा ना, यहीं पर थे आप? क्या माहौल था, क्या देखा आपने उस वक्त? आग लगी हो, चर बर चलाओ, हम लोग कुछ बचाए नहीं, पर उधर बुतावा के इधर फिर बड़े लाख सिलेंडर दे गए, एक दूसरे को ऊपर चला जाए। पूरे भरे हम लाग गए, बचा के टाइम नहीं मिला, सब भर के राख हुई गए। कितने परिवार इस प्लॉट में रहते होंगे? कम से कम 2500-3000। 2500-3000। हाँ। और झुग्गियाँ कितनी रही होंगी? 600-700। 600-700 झुग्गियाँ रही होंगी। कभी ऐसी आग भयानक लगी? पहली बार लगी? कबहू नहीं, पहली बार लगी। पहली बार लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी देर में यहाँ पहुँची? 2-2.5 घंटे लेट। 2-2.5 घंटे बाद पहुँची थी। हाँ, 4 बजे लगी रहा, 7 बजे आई रहा। कितना नुकसान हुआ है आपका? कोई लिमिट नहीं है कितना हो चुका है। सब 25 साल की कमाई यही खत्म है, समझ लो। 25 साल? 10-12-5 लोग जो भी कमाते थे सब यही खत्म है। क्या नाम है भाई आपका? नोमीलाल। नोमीलाल जी, आप यहीं रहते थे? हाँ। जब आग लगी आप यहीं पर थे? हम काम करने गए थे, काम करके आए थे। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? लेबर वाला। लेबर वाला। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? 30 साल हो कब? हाँ, 30 साल। 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से कभी ऐसी आग नहीं लगी? हाँ, ऐसी नहीं लगी। जब हम काम करके आए हैं जी, तब उस पर आग लग चुकी थी। अच्छा।
तो केवल सिलेंडर निकाल पाए थे, तब तक यहाँ आ गई आग। तो फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर आ जाए। तो आप अपना सामान नहीं निकाल पाए? निकाल पाए, ये रखा सब जल गया। सब जल गया। कितना नुकसान हुआ? अरे कम से कम जेवर थी हमारी वाइफ की, ये सामान था, नया फ्रिज था। जब आग लगी उस वक्त आप लोग यहीं पर मौजूद? नहीं, मौजूद नहीं थे, वहाँ काम करने गए थे। वहाँ जब पता चला, फोन गया तो वहाँ से भागते आए, तब तक वो रोड जाम हो गया। जब तक आए तो बस बच्चे ही, मम्मी सास वास निकाली। फिर हम आए तो अंदर आने ही नहीं दिया, तो कहाँ से सामान निकाल ले। तुरंत वो लगा दिए, निकालने का मौका ही नहीं मिल पाया और तुरंत वो जलने लगा तुरंत। तो यहाँ घरों घरों में काम करते हैं भैया, झाड़ू पोछा बर्तन। कितनी गृहस्थी का सामान था जो जल गया? गृहस्थी ये अलमारी थी, पूरी गृहस्थी थी भैया। जो कूलर था, फ्रिज था, ये सब किस्तों पे लिए थे। थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे के काम चला रहे थे। भैया दा जाऊन है, सब बरबरी गवा है। कुछ ना खाए पैदल, कुछ नहीं रह गया, कुछ बच्चा नहीं रह गए। चल गाड़ी वाड़ी सब बरी गई हैं। अब भैया सब जने कुछ करी तो बच्चा करो, बैठे का नहीं है कौन और बच्चा है। आप उस वक्त थी जब आग लगी? हम नहीं, आग लगी रहा तो हम नहीं रहन भैया, हम काम में पड़ गए रहन भैया। तो बच्चा हम नहीं जाने कते खराग लगी है, रागी जब धुआं देखे न तो भैया भागत आना हम हिया। अब पहले भैया निकारी कुछ करी, कुछ नहीं निकाल पास, सिलेंडर निकाल के लाई गए बस भैया। पहने वाले का जितना बैठे वैसे ही है। तो लमसम 4:30 बजे की टाइम की बात है। ये वहाँ जो दारू का ठेका उधर है कोने पे, वहाँ से शुरुआत हुई है ये आग की। वहीं से अब ये नहीं पता चल रहा है कि आग लगाई गई है या अपने मन से लगी है। अभी इसका मतलब जानी रूप से कोई मतलब वो नहीं हुआ है कि मतलब आग लगाई गई है या लगी है। फिर उसके वहाँ से जब एक झोपड़ी में आग पकड़ी, फिर उसके बाद लगती रही। मान के चलिए झोपड़ियाँ यहाँ से पन्नी की बनी हुई हैं, तो एक से दूसरी लपट, दूसरी से तीसरी, और सब लमसम यहाँ सिलेंडर हर झोपड़ी में 1-2 सिलेंडर थे। तो कम से कम 100 से ऊपर सिलेंडर यहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं। 100 से ऊपर? जी, 100 से ऊपर जो ब्लास्ट हुए हैं सिलेंडर। रिपोर्ट के मुताबिक तो 30 सिलेंडर जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं। सर आप अगर रिपोर्ट के मुताबिक जो बता रहे हैं, आप अगर ये नाला चेक कर लीजिए, कम से कम इस नाले के अंदर 30 से 40 सिलेंडर होंगे अभी मौजूदा। जी, मौजूदा इस नाले में 30 से 40 सिलेंडर होंगे। और मान के चलिए जब आदमी सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे, फिर लोग अपने अपनी जान बचाने लगे। माल को कोई देख ही नहीं पाया, आपके सामने है जो माल, मतलब जान बचाने को कुछ ऐसा हुआ कि जो बच्चे भी थे, अभी तो ये सूचना मिल रही कि मतलब 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं और बाकी जो बच्चे घायल हुए हैं, रात में एम्बुलेंस आई, वो लेके गई है। उनका कोई प्रकार रूप से ये पता नहीं मिला है कि वो कौन से हॉस्पिटल में हैं और कहाँ पे हैं। और कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे, जो बुजुर्ग यहाँ पे थे वो भी घायल हो गए हैं, वो निकल नहीं पाए मड़ैया से। लपट इतनी तेज़ थी और कुछ बुजुर्गों की डेड भी हो गई। कुछ ऐसी थी, बकरियाँ थी, गायें थी, वो भी जल के राख हो गई। इसमें बहुत नुकसान, बहुत सा नुकसान हुआ। आप कहाँ रहते थे, दिखा सकते हैं? सर ये हमारी झोपड़ी है, ये हमारी झोपड़ी, ये जो परिवार बैठा, ये परिवार बैठा हमारा ही है और हमारी झोपड़ी है। और दूसरी बात, हमारी बहन की अगले महीने में शादी है। हम अपनी बहन की शादी के लिए दहेज लेके आए थे, देने के लिए ऑनलाइन वाला जो आता है उसकी हमारे पास ये रसीद है, हम आपको दिखा सकते हैं। 65,000 वाला वो सारा दहेज हमारा जल के राख हो गया है। और ये देखिए सर, ये देख सकते हैं। और लमसम 1.5 लाख रुपए रखा हुआ था हमारा, जो मतलब हम जिनकी गाड़ी चलाते हैं, लमसम उनसे लिए थे 30,000 रुपये और अपने दोस्तों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लिए थे, क्योंकि शादी का 1 महीना बचा हुआ था। तो कब किस समय क्या ज़रूरत पड़ जाए हमको पैसे की, कहाँ पे कितना खर्च करना पड़ जाए, इस वजह से बैंक वगैरह में हमने जमा नहीं किया था, जो घर पे रखा हुआ था। जब हम पैसा निकालने के लिए आए तो पुलिस हमको आने नहीं दिए, चारों तरफ से रास्ता बंद किए हुए थे। कहने लगी तुम्हारी जान का खतरा है, अगर वहाँ जाओगे कोई दिक्कत हो जाएगी, पैसा तो फिर आ जाएगा। आपको अंदर नहीं आने दिया? अंदर हमको नहीं आने दिया। हमें क्या मतलब, जितने झोपड़ी के लोग थे किसी को नहीं आने दिया। वो सब सुबह आए हैं 9 बजे की टाइम। जब आपको आग की खबर मिली तो उस वक्त आप कहाँ पे थे? उस समय हम ड्यूटी पे थे। तो आप आए वापस भागकर? आपको आने दिया गया? प्रशासन ने क्या रवैया अपनाया? आने नहीं दिया, अंदर नहीं आने दिया। क्या बोले? कह रहे आग लगे, जब अभी मना किया गया, अभी अंदर नहीं जाओगे।
कितना नुकसान हुआ है आपका? पूरा नुकसान क्या, पूरी गाड़ी है देख लीजिए, पापाची पूरी जल गई, पूरा ये सब बर्तन देख लीजिए, पूरा सब सोहा हो गया है। कितने लोग इस प्लॉट में, कितनी झुग्गियाँ थी, कितने परिवार रहते थे? कम से कम 1500 झोपड़ियाँ थी। 1500 झोपड़ियाँ थी, छोटी छोटी सब झोपड़ियाँ थी। लेकिन रिपोर्ट तो बता रही है कि 250 झोपड़ियाँ थी। 250 नहीं झोपड़ियाँ, ज़्यादा झोपड़ियाँ थी। अब सामान्य सिलेंडर से ही पता चल सकता कितनी झोपड़ियाँ थी। तो कितनी आबादी रही होगी? आबादी कम से कम 2,500-3 हज़ार होगी। 2,500-3 हज़ार लोग रहते थे। लोग रहते थे। क्या आग की वजह क्या बताई जा रही है? अब लोग बता रहे उस तरफ से आग लगी, तब कोई पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही। जब आग लगी उस वक्त आप कहाँ पर थे? उस वक्त साहब हमारी वहाँ बाहर थे, और जब इस समय आग लगी वहाँ से लगी है किनारे से, और हमारी बकरी बांधी थी इस मड़ैया में, पेड़ के सामने, और बस वहाँ से बकरी खोल के हम बाहर निकाल नहीं पाए। बस धीरे धीरे सारी मड़ैयों में फैलने लगी। अब कम से कम 2 घंटे बीत गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई किसी की। जब सारी मड़ैया जल करके खाक हो गई, जब इस बिल्डिंग का नाम आया, तब समझ लीजिए चाहे बिल्डिंग वाले फ़ोन किन हुए, तब आई है पानी बुझाओ वाली घास, तब उसको पानी बुझाने के लगा, सबको लगा ही नहीं। बाकी मड़ैया सारी सब स्वाहा के दिन साहब। अब बताइए हम लोग गरीब आदमी जो पहने बैठे, यही और कुछ नहीं, कहाँ चले। कितना नुकसान हुआ? अरे साहब 1-2 लाख का तो जरूर नुकसान हुआ। टीवी रहा है, कूलर रहा है, फ्रिज रहा है, पंखा रहा है, ओढ़ना बिछौना, कपड़ा लत्ता, कुछ भी तो नहीं बचा। कुछ 2-4-10 हज़ार लगा के मड़ैया बनाए थे, कुछ है क्या रह गया। हमारा एक लड़का टीबी का बीमार है, श्वास का, भर्ती था वहाँ पे टीबी अस्पताल में। अभी कल गए दवा लेने गया था, अभी 15 दिन पैसा निकलवा के लाए। दवा लेने गया था, उनकी भाप लेने वाली मशीन, पानी भाप लेने वाली मशीन, ये सब रखे थे उसमें, और सब जल गया साहब। उनका मोबाइल कुछ नहीं बचा, दवा भी कुछ नहीं बची। किसी की जान भी गई है? हाँ, 2-3 बच्चे इधर ख़त्म हुए हैं। और जानवर 4 गैया ख़त्म हुई हैं, बकरी नहीं गया, मुर्गिन की कोई इंतहा नहीं, कितने ख़त्म हुए हैं। सब लाद डालम भर ले गए साहब। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, जब आग लगी आप कहाँ पर थी? काम पे थे। क्या काम करती हैं आप? यही झाड़ू पोंछा बर्तन, और सर कौन काम करेंगे। कब से रह रही थी यहाँ पर आप? यहाँ तो बहुत ज़्यादा सालों से रह रहे थे। हमारी लोगन की शादी भी नहीं हुई तब से यहाँ रह रहे थे। तब जाके बच्चे भी हुए हैं, यहीं बच्चे भी बड़े हो गए हैं। और जो मेरी सिस्टर की लड़कियाँ मतलब यहीं वो एक्सपायर हुई हैं, वो भी यहीं रह रही थी। कितना नुकसान हुआ है आपको? बहुत ज़्यादा हुआ। 2 बच्चे का नुकसान हुआ, और जितना ये जल वल गया है उसका तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। लमसम 20-25 हज़ार रुपया रखा था, जितनी जेवर थी वो सब जल के राख हो गया। जानी नुकसान भी हुआ है? हाँ, जान 2 गई। किसकी जान गई है? मेरी सिस्टर की लड़कियों की। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? राजेश्वरी। और जो उनकी बच्चियां खत्म हुई उनका क्या नाम था? स्वाति नाम था। कितने साल की थी स्वाति? वो 2 साल की थी, और दूसरी 3 महीने की था, उसका नाम नहीं रखा गया था। 3 महीने की बच्ची। हाँ। कितने यहाँ पर प्लॉट थे, झुग्गियाँ कितनी थी इस प्लॉट में? लमसम 1-1.5 हज़ार तो पक्का होंगी। हाँ, इतनी होंगी। और मीडिया में क्या दिखा रहे हैं कि खाली 50 में झोपड़ी थी। 50 झोपड़ी आपको इतने बड़े प्लॉट में लग रही हैं? 250 झुग्गियाँ दिखाई हैं। हाँ, इतनी बड़ी। और आप लोग तो कभी आए होंगे भले, अब इसमें निकलने की जगह मिलती थी। जो मीटिंग करने आते उनसे पूछ लीजिए, इसमें निकलने की जगह नहीं मिलती थी। आवाज देखो कैसे पड़ा हुआ है। आप यहीं पर थे जब आग लगी? हाँ, हम तो यहाँ था। हाँ। क्या हुआ था, क्या हालात थे उस वक्त? ये यहाँ से नहीं बोलूँ, ठेका पर से लागे, ठेका पर से लाग तो मुझे हम सब कोई देखें, ऊपर से बुझा लेंगे, कोई बात जाए। और हुआ कोई ऐसा ही नहीं करा, ना गाड़ी ना कुछ वहाँ से नहीं आवा। जब गाड़ी तो वहाँ से मुझे बड़े बड़े चली जाए, तो वही पते मजे यहाँ रहे, तो भैया पर अपन को अल्लाह पल्ला हम निकाले लगे। हाँ, निकाले शकीला है 3 दिन भैया, इले मारी और ये भैया तमाम पर चला गया। अब भैया कोई कपड़ा लगता सब पहले भैया।
ये कितना रहेगा आपके पास सिर्फ जो पहने बैठे बस भैया और कुछ नहीं बचा मेरे पास, और कुछ नहीं बचा है। सर वही है, बदन के कपड़े ही बचे हैं बस। बस भैया जो- बच्चों को तो खाली सैंडो बनियानी तक पहने हैं बस। सोचो और जो भाई घर पे बच्चे रहेंगे तो बनियानी चड्डी तो पहन के रहेंगे, ये तो है नहीं कि भाई फुल कपड़े पहन के इंसान रहेगा। ना सामान निकालने दिए, ना किसी का बच्चा निकालने दिए। बस ये है, हाँ सावधान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आके खबर नहीं मिली हमारे से, वहीं से देखने लगा डंडैया से धुआं बहुत तेज था। तो हमारी यहाँ बहन रहती थी, तो हमारी बहन की लड़की विकलांग थी, तो हमने बस हमको हमारे मुंह से यही निकले कि हाय दादा बच्चे बच्चे की नहीं, हाय दादा बिटिया हमार हो गया, हाय मंजूक बिटिया चली गई, हाय घर पर कोई है कि नहीं। तो हम वहाँ से दौड़ते हुए आए हैं, तो लेखराज पे एक्सीडेंट हो गए, गिर गए। तो वहाँ पे पुलिस वाले उठाए, 2-3 लोग उठाए गए, उठो उठो। और उस समय दर्द पीड़ा भी नहीं पता चली कि कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा। यहाँ दौड़ते आए तो पुलिस वाले भी नहीं आने दिए। नहीं, क्या बोल के रोके? कुछ नहीं, रोक के बोला कि यहाँ अंदर मत जाइए, वहाँ जाने वाला नहीं है, वहाँ आग लग रही, वहाँ भी बुता नहीं, वहाँ मत जाइए। वहाँ जाने नहीं दिए। तो हमने कहा ये बाद आई थी यहाँ पर, वो गाड़ियाँ आई है 9 बजे, 9 बजे पानी बजे, हाँ पानी वाली गाड़ी। जब ये बिल्डिंगों में जब आग लगी है तब वो गाड़ी आई है 9 बजे। जब तक झोपड़ी जली है तब तक कोई पानी की गाड़ी नहीं आई। जब हवेलियों में आग लगी है तब वो आई है गाड़ी। ऐसी आग कभी आपने पहले देखी इस प्लॉट पर? कैसे? कभी नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार एक ऐसा हादसा हुआ है जो पूरा घर से सहित कुछ भी ऐसा आइटम नहीं बचा जो हम लोगों के यूज करने के लायक हो। बाकी कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत काफ़ी हुआ है। औरतों के जेवर जल गए हैं, कुछ लोगों के पैसे वैसे भी रखे हुए थे। गरीब आदमी है, 5-5 हज़ार करके कीटी भी खेलते बोलते थे, वो भी घर में इस समय मौजूद थे, वो भी जल गए। और रोज़मर्रा की चीज़ें जितनी थी वो भी सब जल के हो गई हैं। यही प्लॉट था आपका, यही झुग्गी भी थी जहाँ पे इस वक्त आप और आपका परिवार बैठा हुआ है? जी जी, यही मेरे। ये अलमीरा जो जल गई है वो आप ही की थी? जी जी जी। तो कितने परिवार में लोग थे आपके? हमारे परिवार में 6 लोग। 6 लोग थे जी, मैं 2 मियाँ बीवी और 4 बच्चे। 4 बच्चे। कितना बड़ा प्लॉट है ये और कितनी झुग्गियाँ इस प्लॉट में थी? इसमें कम से कम 600 झुग्गियाँ हैं, मतलब फैमिली वाले। और मोटे जो है वो 1200। मोटे 1200? हाँ, मोटे 1200 हैं। और फैमिली वाले जो हैं 600 हैं। 600। जब आग लगी आप कहाँ पर थे? आग लगी तो ये थादे में सब करते थे इंतजाम, हाँ शादी वाला। हाँ। और उसके बाद के वहाँ लोग कहें कि चलो 1-2 मड़ैया जल रही हैं, चलो बुझा दे चले। और जला जब बुझावा जाए लग तले एक कोई गैस सिलेंडर जला तो पूरी आग फैल गई। तो थोड़ी सी पतली जगह थी तो अल्लाह वल्लाह सब छोड़ के सब भगे। जब गैस सिलेंडर दगा अपने जान ले जान लगाए भागे। ये मंडप यहाँ गड़ा था, शादी थी यहाँ पर? हाँ, हमारे दामाद की शादी थी यहाँ पे। हाँ, तो सब लोग की वो सब यहीं पर सब ले अल्लाह जान डाल भगे सब। अपन अल्लाह बल्ला। छोटी सी गली थोड़ी तो कहाँ बेचारे का तरह ऊपर आग फैल गई, बहुत तेज। आधे घंटे के अंदर पूरी मड़ैया फैल गया। अरे जल्दी आ जाती तो इतना यहाँ इधर नहीं पहुँचती, और फिर उसके बाद आधा तो बच ही जाता और आने में लेट हो गया। आप लोग उस वक्त यहीं पर मौजूद थे जब आग? हाँ, यही मौजूद थे। हालात क्या थे? लोग कैसे अपनी जान बचा रहे थे? सब यहाँ सब अपने जान को लेके भगे कि वहाँ कोई सामान ले थोड़ा बहुत भाग पाए तो भाग ऐसी उसी डार दीन। और जो नए बेचारे भाग पाए तो उन सब लोग हैं बुकड़ी और 2-3 बच्चे चले गए हैं, छोटे छोटे। अभी भी सिलेंडर दिख रहे हैं मुझे, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए एक पीछे सिलेंडर दिख रहा है, एक आगे की तरफ सिलेंडर दिख रहा है। नाले में भी बहुत सिलेंडर फेंके हैं। और नाले में भी है और नाली में भी है। नगर निगम उठा के लेके मैंने देखा था, लेकिन यहाँ पे 2-3 सिलेंडर ही दिखे मुझे। ये बताइए कि कैसे अपनी जान बचाई आप लोगों ने उस वक्त? जान बचाई इसी वजह से, जब जले लगा तो इतनी आँच निकली थी तो बर्दाश्त ही कोई नहीं कर पाया। क्या मांग करेंगे सरकार से? आप क्या मांग करेंगे? अब मांग के यही है कि अगर झुग्गी वुग्गी से छोड़ के अगर एक कहीं कॉलोनी की व्यवस्था हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। और क्या बतावा जाए, क्या रहने का ठिकाना बन जाए। लोग बेचारे कैसे रहेंगे? और कैसे रहेंगे, बच्चे पालेंगे कैसे? पब्लिक है, अति पब्लिक कहाँ आप कहाँ रख देंगे? सब खाने की सब व्यवस्था खराब हो गया, कोई चीज़ नहीं बचा। चदरा ओढ़ने बैठने, खाना, गैस सिलेंडर और आटा पिसान, कपड़ा, बेचारे टोला मोहल्ले वाले जो कोई जो पाता तो खाने को ले आता है। बिस्कुट है, चाय है, खाना है, पूड़ी है। मोहल्ले वाले मदद करें। प्रशासन की तरफ से क्या मदद आई? प्रशासन की तरफ से सर चिन्ह नहीं मिलता है, को क्या बांट रहा है।
बांट सब रहे हैं, प्रशासन वाले भी बांट रहे हैं और मोहल्ले वाले पहले बांटे, अब प्रशासन वाले भी बांट रहे हैं। मतलब चिन्ह नहीं मिल रहा को क्या बांट रहा, जो को जोन पा रहे हैं तो ला रहे हैं और सब मड़ेन वाले खा रहे हैं जो बेचारे बैठे भूखे प्यासे। ठीक है, देखिए ये हालात है यहाँ के, और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे राशन जो लोग लाए थे वो राशन भी जल गया है। आगे चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे आग की तपिश जो है वो अभी भी महसूस हो रही है। ये देखिए तमाम लोगों के आशियाने जो हैं वो उजड़ गए, हज़ारों परिवार इन झुग्गियों में रहते थे। ये हालात आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए क्या कह रही हैं मैम? हमारे सारे क्या नाम क्या है आपका? हमारा नीतू नाम है। नीतू जी, आपका जेवर जल गए? पूरे जेवर जल गए भैया। भैया सोना चांदी में यहाँ रहा है, शादी के सारी जेवर। हाँ। अब बाकी अलमारी के सारे, अलमारी बक्सा यही बेड वेड सब था, ये सब भरा है। ये आप कहाँ रहती थी? उस साइड ये जो पेड़ लगा तो है। ये छोटा बच्चा कैसे आप उस वक्त लेके भागे अपने परिवार की कैसे? भैया हम नहीं थे, हम काम पे गए थे। एक लड़की थी वही लेके निकली है। हाँ, अब पता नहीं कैसे निकली कैसे नहीं निकली। हम लोग रोते चिल्लाते यहाँ आए रोड पे तो वहीं सब मिले हमको। देखिए इनका कहना है जो पहने हैं वही बच पाया है, बाकी सब जलकर खाक हो गया है। और जी ये सारे बर्तन आप देख सकते हैं। ये 12 किलो बकरा बच्चा है। ये देखिए छोटे जानवर जो थे, बड़े जानवर, हालांकि एक गाय, 2 बछड़े और कई बकरे, वो सब यहाँ पर जलकर राख हो चुके हैं। और 2 बच्चियों की जान जाने की भी खबर है, एक 2 साल की और एक 2 महीने कुछ दिन की बच्ची है। ये देखिए जो राहत सामग्री बांटी जा रही है उसके तहत यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा आसरा मिल गया है।